आप देख रहे हैं दैनिक आज तक। इसमें हमारे साथ स्थानीय पूर्व विधायक रहे ललितेश्वरी त्रिपाठी जी हैं। आज ऐसा क्या हो गया जो कि मड़िहान तहसील में आप धरने पर बैठे हैं, उनसे हम जानते हैं किस प्रकार से आज यहाँ आप हैं। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि आप मड़िहान तहसील में धरने पर बैठे हैं, आपको दरी बिछानी पड़ गई, आप यहाँ के स्थानीय विधायक रहे हैं, क्या ऐसा मामला थोड़ा बताएं। देखिए, मुख्य मामला हमारे साथी ग्राम भीटी भवानीपुर के सुरेंद्र पांडे जी आमरण अनशन पे बैठे हैं। साथ में ग्राम प्रधान भीटी भवानीपुर के अजय प्रजापति जी भी हैं और इनके गांव में बीते दिन पशुपालन कार्यक्रम के तहत सुअर पालन का एक प्रोजेक्ट इनके गांव में शुरू हुआ है। आदरणीय सुरेंद्र पांडे जी जब से इस सुअर पालन का वहां पे फार्म जब से खुला है तब से लगातार वो कर्मचारियों से, अधिकारियों से, माननीय जिला अधिकारी, कमिश्नर सबको ये पत्र दे रहे हैं कि एक मानक निर्धारित होना चाहिए कि पशुपालन और सुअर पालन अगर गांव के बीच में हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन होनी चाहिए। मैं आज इनके साथ इसलिए बैठा हूं कि अगर गाइडलाइन नहीं तैयार है, बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम जब चलने लगेगा उत्तर प्रदेश में और विशेष करके इस मड़िहान तहसील में, क्योंकि सबको मालूम है कि इधर 4-5 जिलों में सबसे सस्ती जमीन इसी मड़िहान में है। अगर यहाँ पे गांव-गांव 2-2, 3-3 ये सुअर फार्म अगर बनने लगेंगे, गांव के बीच में बनने लगेंगे, तो वो बीमारी का केंद्र बनेगा, पेयजल दूषित होगा। इसीलिए जरूरी है कि इस समय हम लोग माननीय उप जिला अधिकारी मड़िहान और जिले के प्रशासन का ध्यान आकर्षित करें कि एक मानक निर्धारित होना चाहिए जिससे क्षेत्र के लोग, गांव के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। हम लोग ये नहीं विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं खुलना चाहिए, मगर खुले तो इसका मानक एक निर्धारित हो और उस निर्धारित मानक के तहत वो बने। ये आप अभी बता रहे थे कुछ स्थानीय समस्याएं भी जिसको लेकर आप धरने पर बैठे हैं। नहीं, हम बस एक इसी समस्या को लेकर आज धरने में बैठे हैं। जिले में 144 लागू है, इसीलिए 3 लोग बैठे हैं। सरकार हम लोग के ऊपर कोई उल्टा सीधा कानून और कोई उल्टा सीधा वो ना लगा ले। हम लोगों की मांग ये है कि 1 हफ्ते के अंदर, अब सुरेंद्र जी तो अनशन पे बैठे हैं, इनकी मांग जैसे पूरी करेगी सरकार वो तो सरकार के ऊपर है, मगर होली के तुरंत बाद एक मानक निर्धारित हो जाए ताकि यहाँ पे रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो लोगों को और यहाँ पे रहने वाले लोगों की जान की सुरक्षा भी हो कि बीमारी ना फैले। ये जो जानवर मरते हैं इसका डिस्पोजल किस तरह से, उसका मानक निर्धारित होना चाहिए। जो यहाँ से दूषित पानी निकलेगा उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए ये भी निर्धारित होना चाहिए और मुख्य रूप से ये बस्ती से कितना दूर बने उसका भी एक मानक निर्धारित होना चाहिए। नहीं तो कल की डेट में बीच गांव में खोलने लगेंगे लोग, मंदिर के बगल में खोलने लगेंगे लोग और फिर पूरी क्षेत्र उस समस्या को लेकर यहाँ पे इकट्ठा होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पे तत्काल कार्रवाई करे। धन्यवाद।